एनारोबिक कल्चर मीडिया, तो ये एनारोबिक बैक्टीरियाज के लिए मीडियम है एनारोबिक कल्चर मीडिया। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं यानी जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ही जो प्रॉपर ग्रो करेंगे, वो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जो कि इस तरह के मीडिया में ग्रो करना ज़्यादा बेटर ग्रो होता है। मैंने हमेशा बताया था क्लॉस्ट्रीडियम एंड कॉलन बैक्टीरियम आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली ऑब्लिगेट एनारोब्स जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम जो कि ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है। क्लॉस्ट्रीडियम में स्पोर्स बनते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। इसलिए कहीं भी बहुत जैसे होता है ना कि लोहा लग गया तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हो, चेक करते हो कितने टाइम में हुआ कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्स पड़े हुए हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन वहाँ है उसको ख़त्म कर देता है। अब ऑक्सीजन बिल्कुल है नहीं वहाँ पे, जिसकी वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया जो है बेटर ग्रो करता है। तो एनारोबिक जो मीडिया होते हैं, कल्चर मीडिया, उनमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आरसीएम मीडिया से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। रॉबर्टसन कुक्ड मीट, अब देखो इसमें पता चल रहा है कि मीट को कुक करके इसमें डाला हुआ है। रॉबर्टसन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम है रॉबर्टसन, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना ये कि कुक्ड मीट करा हुआ है इसमें, यानी मीट को कुक करके वो डाला हुआ है। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ये मीडिया है, एनारोबिक कल्चर के लिए है। इसमें क्या होता है, चॉप करके मीट पार्टिकल पड़े होते हैं, जिसमें बीफ का हार्ट यूज होता है। बीफ किसको बोलते हैं, काऊ को। तो बीफ बोला जाता है काऊ को, और एक चीज होती है काफ। काफ जो होते हैं वो बेबी काऊ को बोलते हैं। जो बछड़ा होता है ना उसको काऊ बोला जाता है, बेबी काऊ जो है ना उसको हम काफ बोलते हैं, बछड़ा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बीफ का जो हार्ट है वो डाला हुआ है। बीफ का हार्ट लेके उसको कुक करा जाता है, और वो एज अ मसल होता है उसमें, क्योंकि हार्ट में मसल भी है, तो वो उसमें प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स होता है वो। लेकिन आपने कुक कर दी तो वो क्या हो गई, डीनेचर प्रोटीन हो गई, ठीक है। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस रॉबर्टसन कुक मीट मीडिया में, ये आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कुक मीट है नीचे, और ये पूरा बाकी लिक्विड है, ठीक है, बाकी ब्रॉथ है एक तरह से। तो ये मीडियम इसमें कुक करा हुआ नीचे आपका वो दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट होता है ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सल्फाइड्रिल ग्रुप मोर अवेलेबल इन दी डीनेचर्ड प्रोटीन। तो जैसे हमने कुक कर दिया ना, कुक हमने क्यों करा, क्योंकि कुक करने से इसकी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो गई। ये देखा गया है कि जो सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है ना इसमें ग्लूटाथायोन में, ये ज़्यादा अवेलेबल होता है कुक्ड मीट में, या ये कह सकते हो जो डीनेचर हो गई प्रोटीन उसमें ये सल्फाइड्रिल ग्रुप ज़्यादा मिलता है ग्लूटाथायोन का। और ग्लूटाथायोन जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है वो उसके सल्फाइड्रिल ग्रुप की वजह से ही कर रहा है, ठीक है ना। तो समझ गए क्यों हम कुक्ड मीट में ले रहे हैं इसमें, इसलिए कुक्ड मीट लिया जाता है। बाकी ये सोर्स होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का, अदर न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें कि एनारोबिक बैक्टीरिया अच्छे से फास्ट ग्रो कर सके, इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। मतलब एक तरह से कुक्ड मीट डाला हुआ है। ये मोस्ट वाइडली यूज है फॉर एनारोबिक कल्चर, एनारोबिक बैक्टीरिया कल्चर मोस्ट कॉमनली, इसलिए इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक। ये मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर भी करता है, स्टॉक कल्चर का मेंटेनेंस करता है। स्टॉक कल्चर क्या होते हैं, वो कल्चर होते हैं जिनको हम बना के रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, और उनको फ्यूचर यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर यूज़ के लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप, जैसे फ्यूचर यूज़ के लिए आप देख सकते हो कोई रिसर्च पर्पस आप काम कर रहे हो, कोई बैक्टीरिया को हम बाद में कभी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम स्टॉक कल्चर को बना के रख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसका हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, और उसको हम एक तरह से दोबारा से फिर वो कर देते हैं, जब जरूरत पड़ती है ग्रो कर लेते हैं। स्टॉक कल्चर एक तरह से कह सकते हैं प्रिजर्व्ड कल्चर है, जो मेंटेन करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए या और कोई रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ये रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया यूज़ होता है। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस फ्रॉम फूड, तो जो फूड है मान लिया ये फूड पॉइजनिंग करता है, फूड से क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको जो है ना एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत सारी एजेंसीज ने इसको सर्टिफाइड करा है कि हाँ भाई ये जो आरसीएम है ना ये फूड में क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अप्रूव्ड मीडिया है, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है क्लॉस्ट्रीडियम आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है। प्रोटीएज एंड पोप्टोज भी इनके इसके अंदर होता है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर होता है, डेक्सट्रोज होता है इसके अंदर। डेक्सट्रोज होता है क्योंकि जिससे कि रैपिड ग्रोथ हो जाए उसके लिए, पूरा याद होता है तो वेल एंड गुड। जैसे हमें पता चल गया चॉप्ड मीट है, इसमें डेक्सट्रोज है, शुगर मिल रहा है उनको, सोडियम क्लोराइड भी है इसमें, और प्रोटीएज पेप्टोन्स भी होते हैं। तो ये सब अमीनो एसिड और ये सब के सोर्स होते हैं, इनमें बेटर ये ग्रो कर सकता है। पूरा याद हो जाता है वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको ये तो याद ही रख लेना होता है कि इसमें हम
कुक्ड मीट मिलाते होते हैं, ठीक है। और डेक्सट्रोज इसमें है, शुगर है इसमें, ठीक है। सबसे पहले रॉबर्टसन ने इसको कहाँ से डिस्कवर किया था? वुंड से किया था। यानी जब लोगों को चोट लगी हुई थी, एक्सीडेंट वाले जो पेशेंट थे, उनमें वुंड से डिस्कवर करके उसमें इस मीडियम में डाल के उसको ग्रो किया, क्लोस्ट्रीडियम। वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई वगैरह ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाते, तो वहाँ पर डिस्कवर हुआ था। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, इसको हम ब्लड सैंपल्स के लिए, फूड के लिए, डेयरी सैंपल के लिए, वाटर सैंपल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू आइसोलेट, टू वॉच, टू ग्रो दी एनारोबिक बैक्टीरिया। तो मल्टीपल जगह पर अभी आजकल यूज़ होता है। तो रॉबर्टसन कुक मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स बताने हैं इसके। बाकी जो एनारोबिक मीडियाज होते हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लो, है ना। कई बार क्वेश्चन खाली एनारोबिक मीडियाज पे भी आ जाता है। तो कुछ नहीं, जो ब्लड अगार नाम याद कर रखा है, 2 में ब्लड अगार याद रखो, उसमें एक में एनारोबिक सिंपल, एक में नियोमाइसिन, एंटीबायोटिक मिली हुई है ना। पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो उससे नहीं बढ़ता। तो नियोमाइसिन ब्लड अगार हो गया, एक आपका एनारोबिक ब्लड अगार हो गया। एग योक अगार कर दिया। अब मीट की जगह उन्होंने अंडा रख दिया। हम खाते ना, मीट खाते हो अंडा खाते हो, पूछते ना, तो ऐसे याद रखो, मीट डाला एक में रॉबर्टसन कुक मीडियम, एक में अंडा डाला है, तो एग का योग डाला है, ऐसे याद रखो। तो एग योग अगार इज ऑल्सो एनारोबिक मीडिया होता है। फिर है थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। ब्रॉथ अगेन लिक्विड कल्चर हो गया, तो लिक्विड मीडिया है ब्रॉथ, दैट इज थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ हो गया। उसके बाद आता है बीबीई अगार, बीबीई, ठीक है ना। बीबीसी आप पढ़ती हो, बीबीसी का तो आपको पता ही है ना, बीबीसी होता है, ऐसा ही बीबीई याद कर लिया आपने। इसमें देखो क्या है, एक तो बैक्टीरियोइड्स, आपको पता है बैक्टीरियोइड्स क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया के नाम से बैक्टीरियोइड्स आ गया। इसमें बाइल है, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स, बाइल, एस्कुलिन और अगार, तो आपको पता ही है क्या होता है। तो बीबीई की फुल फॉर्म है बैक्टीरियोइड्स, बाइल, एस्कुलिन, अगार। तो इनमें से आप कुछ नाम याद कर सकते हो एनारोबिक बैक्टीरिया के, कौन कौन से टाइप के मीडियाज इसमें होते हैं।